बहुत शुक्रिया। अभी सब आप भी खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सवाल है सर आपसे भी और आपसे भी, दोनों से मुश्तरका सवाल है, मुश्तरका जवाब। क्या ये फैसला सही है मोहम्मद रिजवान के कप्तान होने का, नाइब कप्तान होने का? सवाल मुश्तरका है, जवाब मुश्तरका नहीं हो सकता। हो भी सकता है, उनकी अपनी राय, जिस तरह से दोनों की नजरें आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, जवाब मुश्तरका हो सकता है। उनकी अपनी राय होगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर आपसे पहले जानना चाहूंगी, मेरा एक्चुअली बात ये है कि देखें शादाबी वाइस कप्तान था, बड़े बड़े लोग आए गए, मगर देखें वही बात है कि हमने कहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है, हमने आगे किस तरह मूव करना है, हमें कितनी उस लाइन को मजबूती देनी है कि यार हम यहाँ से ईसीजी ना इसको बनाएं। अगर हमने कोई चीज़ हासिल करनी है, अगर हमने वर्ल्ड कप का फाइनल हमने ट्रॉफी उठानी है, तो हमें ऐसे सख्त फैसले करने पड़े। आज एक फैसला कर लें कि जी 3 साल तक बाबर आजम और रिजवान ये रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन, अनलेस कोई इंजरी हो जाए तो फिर हम शाहिनशाह अफरीदी की तरफ मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं। मगर अब फैसला हो चुका है, अब हमें इस पे क्या करना, खुशी की बात नहीं है ये। आप कह रहे हैं खुशी, क्या खुशी मुझे बताएं। बाबर रिजवान तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, उसने ओपनिंग बार उसके साथ पार्टनरशिप भी की हुई है और उनका अच्छा कम्बिनेशन है, और इसके ऊपर अब हो सकता है बाबर आजम कंफर्टेबल फील करता हो, मगर मेरे लिए कोई ऐसी चंबे की बात नहीं है कि रिजवान कैप्टन बन गया। हाफिज साहब देखिए, किस बुनियाद पर आप किसी को कप्तान या किस बुनियाद पर आप किसी को नायब कप्तान बनाते हैं, ये कोई खबर ही नहीं है कि बाबर मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बना दिया गया। मतलब क्या आप उसको उसके बाद में कप्तान बनाएंगे? अगर आप कप्तानी के एतबार से, खेल के दौरान, मैच के दौरान फैसलों के एतबार से, अगर आप खेल की समझ बूझ के एतबार से, अगर आप मैच पर जो कप्तान अपनी गिरफ्त मजबूत करता है उसके एतबार से अगर आप बात करते हैं, तो रिजवान को तो कप्तान होना चाहिए पाकिस्तान का। और बाबर का वाइस कप्तान आप उसको अनाउंस करें या ना करें वो है, ठीक है, आप उसका ऐलान करें या ना है। नायब कप्तान बनाने का मकसद क्या होता है कि इसके बाद आप कप्तान बनाएंगे, इसके बाद आप कप्तान बनाएंगे। अगर 3 साल बाबर आजम को कप्तान बनाया जाता है तो क्या 3 साल के बाद, और 3 साल रिजवान उनके कप्तान रहते हैं, तो क्या 3 साल के बाद वो उस उम्र के उस हिस्से में होंगे कि पाकिस्तान के लिए आगे क्रिकेट खेलें? सवाल तो ये है ना कि क्या बाबर भी 3 साल तक कप्तान रहेंगे? क्या 3 साल तक, वो एक अलग बहस है। हाँ। वो एक अलग बहस है। इस वक्त हम उस फैसले की बात कर रहे हैं कि जो रिजवान को नायब कप्तान बनाने की खबर सामने आई है, ठीक है, अगर उसको कप्तान बनाया जाता है, बाबर को भी लंबे वक्त के लिए कप्तान मुकर्रर कर दिया जाता है, फ़र्ज़ कर लें उनको 3 साल के लिए बनाया जाता है, वो 3 साल कप्तान भी रहते हैं, तो 3 साल उनके वाइस कप्तान भी रिजवान रहते हैं, तो क्या उनके 3 साल पूरे होने के बाद मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की कप्तानी कर सकते होंगे? अगर नहीं कर सकते होंगे तो आपने 3 साल एक लीडर को डेवलप करने का वक्त जो है वो ज़ाया कर दिया। तो ये जो है ना फैंसी चीज़ें हैं सारी की सारी, ये लोग भी पाकिस्तान के ना इसी में खुश हैं। माफी चाहता हूँ, एक बात बताएं, अभी कप्तान कौन था? अभी शाहीन। हाँ। क्या हवाजी शाहीन को ये चांस देना चाहिए था? अगर आपने उसको हटाया है तो उसको वाइस कप्तान नहीं बनाना चाहिए? उसको कप्तान ही होना चाहिए था, वाइस कप्तान। ये बात बिल्कुल ठीक है। एक और बात अपनी जगह पर है कि अगर आप मुस्तकबिल देख रहे हैं, जी। अगर आप मुस्तकबिल देख रहे हैं तो फिर शाहिना अफरीदी को होना चाहिए या फिर किसी और को होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो है ना, ये रंग रोगन करने वालों के पास पाकिस्तान की क्रिकेट है। ये आप इसको जो मर्जी कर ले, ये खबरें हैं, ये लोगों की तवज्जो को तकसीम करने के लिए, पॉपुलर डिसीजन जो है, मकबूल फैसले हैं उनको करने के लिए, तो ठीक है कर लें। तबाह हो रही है क्रिकेट, हॉकी को रोज़ रो रहे हैं ना लोग। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के क्रिकेट को भी रोना पड़े, लेकिन रोना पड़ेगा आपको। अगर आपकी ये हरकतें रहेंगी, आप इसी तरीके से चलाएंगे ना, तो आपको रोना पड़ेगा। आप को चुप कराने वाला भी कोई नहीं होगा फिर। ये जो हालतें हैं ना, मतलब आपने बाबर आजम को कप्तान किस बुनियाद पर बनाया था? पहली बात तो ये है कि हटाया क्यों? बकौल ज़का अशरफ साहब के बाबर आजम ने खुद कप्तानी छोड़ी है, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि ज़का अशरफ साहब ने खुद कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसमें सिलेक्शन कमेटी से मुशावरत ही नहीं थी। ये बड़ी एक तवील सी बहस है। लोगों का ये ख्याल है, बहुत सारे क्रिकेटर्स का भी ये ख्याल है कि जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको कप्तान हो जाना चाहिए अपनी टीम का, ठीक है। और शायद उनका ख्याल है कि जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है वही सबसे अच्छा कप्तान भी हो सकता है। लेकिन फिर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है जहन में, ब्रायन लारा का नाम आता है जहन में कि वो तो बहुत ज़्यादा नहीं थे कामयाब कप्तान। ये लोगों की मुख्तलिफ राय है, उसका एहतराम करते हुए ये एक अफसोसनाक चीज़ है। मेरे ज़ाती हैसियत में मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बनाया जाए ना बनाया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये खबर ही नहीं है, ये एम ही बिला। और जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया है ना, इन सब के नाम याद रखें।
अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी है। इन सब के नाम याद रखें और सब साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद इन सब से पूछिएगा कि आपने क्या किया पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। बहुत बड़ा और आपने शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाकर देखें, 5 मैचेस के बाद अगर आप किसी को कप्तानी से हटाएंगे ना तो एक नई रीत है, एक नई रिवायत है। ये लोग कहेंगे हे 10 मैच हार गए, ये फिर क्यों कप्तान है अभी तक। हाँ। ये 5 मैच ये आप उस लेवल पर गए हैं कि अगर कोई 5 मैचों के बाद अगर आप किसी को टीम में स्क्वाड में शामिल रखने की बात करेंगे तो लोग सवाल करेंगे कि आप कप्तानी से हटा सकते हैं किसी शख्स को 5 मैचेस में नाकाम होने के बाद, आप किसी को टीम में कैसे रख सकते हैं। कप्तानी ज्यादा अहम है या टीम ज्यादा अहम है। कप्तान बड़ा लेवल है, टीम में 16 खिलाड़ी होते हैं स्क्वाड में, ठीक है, कप्तान सिर्फ एक होता है। और अगर आप कप्तान को हटा सकते हैं तो फिर आप 5 मैचेस में नाकाम होने वालों को टीम से बाहर भी निकाल सकते हैं। सो जिन लोगों ने ये फैसले किए हैं, ये तारीख में इनके नाम रकम है, इनको दोबारा ये सामने आए तो इनसे पूछा जाए कि आप हमें समझा दें, जरा आप हमें समझा दें, कुछ दलील दें, कोई मंतक की बात करें जो समझ में आए। ठीक है, सिर्फ आप खाली पेपरों पर साइन करके जो है ना टीबे ना बनाएं, खाली पेपरों पर साइन करके दस्तखत करके ना पाकिस्तान के क्रिकेट के फैसले ना करें। ये लोगों को नामुनासिब लगेंगी बातें, कड़वी लगेंगी, नामुनासिब का बात नहीं। और दूसरी बात ये, हम उसके जिम्मेदार हैं जो हम कह रहे हैं। कोई इसको समझ के आ रहा है उसकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। हम ये बता रहे हैं कि किसी भी दुनिया में किसी भी शख्स के पास चले जाएं जो थोड़ी बहुत भी समझबूझ रखता है, क्रिकेट की रखता है, वैसे ही खेला है या नहीं खेला है, किसी को पूछें जी 5 मैचेस के बाद कप्तान आप हटा सकते हैं, आपको क्या जवाब मिलेगा। किसी से पूछें कि क्या बाबर आजम अगर 3 साल के बाद पाकिस्तान के कप्तान नहीं रहते तो क्या मोहम्मद रिजवान उस वक्त पाकिस्तान को आगे 3 साल के लिए क़यादत कर सकते होंगे। आपको उसका खुद समझ आ जाएगी कि यार किस तरफ जा रहे हैं। तो आपको वाइस कप्तान उसको बनाना चाहिए था जिसको आप देख रहे हैं कि बाबर के बाद कप्तान होना चाहिए। ये नहीं है कि ये बाबर के साथ इसके ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं या इसकी उसके साथ समझबूझ ज़्यादा अच्छी है तो इसको वाइस कप्तान बना दें। वैसे तो खेल के एतबार से तो रिजवान बेहतर थे ना, बाबर को तो आपने 4 साल कप्तानी का मौका दिया है तो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ठीक है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो फैसला साज कुछ अभी, चूंकि इसका ऐलान होना बाकी है अभी तक खबर की हद तक, हो भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी होता तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जो गुफ्तगू हाफिज साहब आप कर रहे हैं इसको यकीनी तौर पर कई फीसद ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि ये गुफ्तगू हकीकत है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके ऊपर इतफाक ना करें, जो समझ रहे हैं वो भी इसके हवाले से कोई बात नहीं कर रहे हैं। मिसबाउल हक साहब से बात की गई बाबर के हवाले से कि आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, तो उनका ये कहना था कि मैं बाबर को ये कहूँगा कि ठीक है वो कप्तान है, माजी की गलतियों से सीखें, अपनी फ़िटनेस पर काम करें, कारकर्दगी पर काम करें। ये जानते बूझते हुए कि बाबर आजम परफॉर्मेंस या फ़िटनेस के अतबार से हमें वीक नज़र आए हैं, उसके बावजूद कप्तान बन गए, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बात कोई नहीं कर रहा। देखिए, उनकी ज़ाती कारकर्दगी तो कमज़ोर नहीं है, लोग उसके हवाले से भले मुख्तलिफ राय रखते हैं, वो पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है और ये उनकी सलाहियत है, अल्लाह ताला ने उनको दी और वो बैटिंग करते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए वो रोल मॉडल है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक फिटनेस का, ठीक है, उनके दौर में पाकिस्तान टीम की फिटनेस ठीक नहीं रही और कप्तान और उन्होंने हमेशा से फिटनेस पर बात की है। हाफिज़ साहब, इस पर कंटिन्यू करते हैं, कदा कलामी की माज़रत चाहती हूँ। अभी शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि बेहतरीन तज्ज़िया रखते हुए हमारे साथ आज लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने भी ये खबर सुनी होगी कि मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बनाया गया है, क्या तासुरात हैं? बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। जब भी बाबर आजम रेस्ट करेंगे या अल्लाह ना करे बाबर आजम कभी अनफिट हुए तो आपको कप्तान तो चाहिए। और ये ऐलान अच्छा है, देर से हुआ लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आयत। और रिजवान डिजर्व करता है, पाकिस्तान टीम का इंटेग्रल पार्ट है, एक अहम खिलाड़ी है। पिछले साल जब बाबर आजम को हटाया गया था या उनको फोर्स किया गया था कि वो स्टेप डाउन करे तो उस वक्त भी यही बातें चल रही थी कि मोहम्मद रिजवान को T20 का या व्हाइट बॉल का कप्तान बनाना चाहिए था। लेकिन शायद उनका जो साया कॉर्पोरेशन से इल्हाक था और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उस वजह से उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया। सर, लेकिन अगर रिजवान को समझा जा रहा था कि वो कप्तानी या नायब कप्तान होने के नाते एक बेहतरीन ऑप्शन है, तो फिर रिजवान को ही कप्तान क्यों नहीं बनाया गया? ये तो अरबाब इख्तियार बताएंगे कि अरबाब इख्तियार को बाबर आजम ज़्यादा पसंद था। बाबर आजम का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो T20 में अच्छा है, तकरीबन 60% विन है उनकी जितनी भी उन्होंने कप्तानी की है, तो इसलिए शायद सोचा होगा। फिर वो टीम का मेन बैट्समैन भी है, एक इंस्पिरेशन देता है टीम को। तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में होता था पहले और अभी भी होता है कि वो पहले अपने 15 खिलाड़ी सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा प्लेयर उनका बेस्ट प्लेयर है और कौन सा प्लेयर ऐसा है जो हर मैच खेलेगा, उससे वो कप्तान बनाते हैं। तो बाबर आजम
पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं जो इस टीम में 17, 18, 20 जितने भी लड़के होंगे उनमें सबसे बेस्ट है। उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, उनकी स्टेचर भी अच्छी है, तो वो कप्तान बनने के मुस्तहिक हैं। और फिर ये जाहिर है अरबाब इख्तियार का फैसला होता है। 3-4 कंटेंडर्स थे, शाहीन शाह अफरीदी भी थे, रिजवान भी थे, बाबर भी थे, और फिर किसी हद तक अब आइंदा आने वाले फ्यूचर में शादाब खान भी होंगे। तो आप अपने जो भी बॉस होता है वो डिसाइड करता है, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हाफिज साहब, आपको सवाल करना चाहेंगे? शायद भाई, दूसरा ये आप कैसे देखते हैं ये जो अभी सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड सीरीज, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो आपके ख्याल में जो तजर्बात आपके ख्याल में क्या होने चाहिए? आमिर इमाद की वापसी हुई है, उस्मान को पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया, उनका यूएई के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हुआ है, बाबर वापस आए हैं बहैसियत कप्तान। देखिए हाफिज इमरान, मैं तो हमेशा ये देखता हूँ कि गिलास आधा भरा हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि गिलास आधा खाली है। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमारी क्रिकेट जो है हमारी एक वाहिद एंटरटेनमेंट, एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो हमें पूरी दुनिया में मुमताज़ करती है, पूरी दुनिया में हमें शोहरत देती है, हमें बताती है कि पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग नेशन है, जहाँ पे वो ये अवार्ड, जहाँ पे वो रिकग्निशन, वहाँ पे वो नुमाइंदगी हासिल कर सकती है हमारी क्रिकेट। तो ये पॉजिटिव चेंजेस है। 3 नए लड़कों को पहले ही मैच में डेब्यू देना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा होता नहीं था, लेकिन जिन लोगों को भी चांस दें उनको रेगुलर कंसिस्टेंट 6-7 मैच दें। ऐसा ना करें कि 1-2 मैच खिलाकर फिर ड्रॉप कर दें। और पहली दफा मैं ये देख रहा हूँ कि एक आदमी को पोटेंशियल पे और सिर्फ उसकी बेहतरीन फील्डिंग पर जो इरफान खान न्याजी हैं उनको चांस दिया है। बहुत बड़ी चीज़ है। इंग्लैंड अब आजकल ये कर रहा है कि वो परफॉर्मेंस के बजाय पोटेंशियल पे कि आगे जाके ये लड़का कितना अच्छा हो सकता है वो चांस दे रहे हैं। इस वक्त इरफान खान न्याजी पाकिस्तान में विदाउट अ डाउट पाकिस्तान में बेस्ट फील्डर है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। सर, आपसे जानना चाहूँगी, बात हो रही थी मोहम्मद आमिर का, तो कहना है कि वो जो उनकी वापसी है टीम में वो शाहीन को उसका क्रेडिट दे रहे हैं।